ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये क्रिस्पी बन गए। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसकी आवाज से आपको पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेकरी वाले जीरा बिस्किट, वो भी घर पर और आसान तरीके से, जो आप भी आसानी अपने घर में बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं बेकरी वाले जीरा बिस्किट। 200 ग्राम हमने ये घी लिया है। घी को हमने पिघलाकर यानी गर्म कर फ्रीजर में रख दिया था। ये अच्छे से अब जम गया। अब हम ये डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जम गया। 100 ग्राम हमने पाउडर शुगर ली है, ये ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से। आज मैं आपको हैंड बीटर से करके दिखाऊंगी। पहले अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसी तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं एकदम ये फ्लफी हो गया है। ये देखें। अब हम इसमें 1 अदद अंडा डालेंगे। 1 स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हमने छान लिया है। थोड़ा थोड़ा हम डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। डो को हम सख्त रखेंगे, बहुत ही नरम नहीं रखेंगे। यह अभी बहुत सख्त है। थोड़ा सा हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 1 स्पून हमने दूध डाल दिए। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें हल्का हल्का जीरा कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम इस तरीके से गूंद लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब सेट होने के लिए हम इसको 10 मिनट छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसके बिस्किट बनाएंगे। आटे को हमने 10 से 12 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे। अब बेलने की मदद से हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज्यादा हम इसको नहीं बेलेंगे, बल्कि इतना ही हम इसको बेलेंगे। इस तरह का हमने ये कटर लिया है। आप कोई सा ढक्कन भी ले सकते हैं। ये मोटाई हमने इतनी रखी है इसकी, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की हम ये ट्रे लेंगे। इस तरीके से ये हम सारे बना लेंगे।
अब ये दोबारा हम इसको बेल लेंगे। ये मैंने बड़ा रंग ले लिया है। कुछ मैं बड़े साइज के बनाऊंगी, कुछ हमने छोटे साइज के बनाए हैं। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। सारे बिस्किट हमने तैयार कर लिए हैं। इनको हम ओवन में बेक करेंगे। इनको हम कढ़ाई में बेक करेंगे। ओवन की टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट हम इनको बेक करेंगे। कढ़ाई को हमने पहले ही से गर्म कर लिया है। नीचे ये मैंने नमक बिछा दिए ताकि कढ़ाई वगैरह जले ना। ऊपर ये जाली स्टैंड रख दिए। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। अब हम इसको 30 से 35 मिनट बेक होने के लिए रख देंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। जीरा बिस्किट हमारे एकदम जबरदस्त से बेक हो गए। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त कलर आ गया है। 20 मिनट के बाद हमने एक तरफ से ये कलर देकर फिर हमने इस तरीके से उलट कर दिया था ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से कलर आ जाए। इस तरह ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ओवन में जो हमने बेक किए थे ये भी बहुत ही जबरदस्त है और कलरफुल ये हमारे जीरा बिस्किट तैयार हो गए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये क्रिस्पी बन गए। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसकी आवाज से आपको पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी। आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर बनाएं। आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और इसको आप बनाकर सेव करके भी रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।